जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में दीपक को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। भगवान को प्रसन्न करना हो और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए दीपक जलाया जाता है। ऋग्वेद और द्वापर काल से ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है, यानी दीपक जलाने की परंपरा मनाई जाती है। बाद में अलग अलग कारणों से यह परंपरा पर्वों के रूप में जुड़ती गई, जैसे कि राम भगवान जब वनवास से घर लौटे तब दीप प्रज्वलित करके यह परंपरा बनाई गई। बाद में अलग अलग कारणों से यह परंपरा पर्वों के रूप में जुड़ती गई। वहीं एक और हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं दीपक को लेकर। अगर आपके दीपक में भी इन तरीके के अलग अलग तत्व देखने को मिलते हैं, रोचक बातें देखने को मिलती हैं, तो हो जाइए आप सावधान। अगर आपके दीपक में चक्र की आकृति बनती है, दीपक की बाती अगर पूरी जल जाती है, दीपक की बाती बनते बनते फूल बन जाती है, दीपक की बाती में एक गोल आकृति बनती है, त्रिशूल की आकृति बनती है, तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ का आगमन होने लगता है। आपको न सिर्फ धन लाभ होता है बल्कि आपके हर काम में आपको सफलता मिलती है। आइए जानते हैं आपके दीपक में आकृतियों का बनना शुभ या अशुभ। आपके घर में दीपक का पूरा जल जाना शुभ या अशुभ। आपके घर में अगर दीपक जलता है और बाती का पूरा जलने के बाद में क्या करें? अगर आपके दीपक में बाती जलते जलते बुझ जाती है तो वह अशुभ संकेत देती है या शुभ संकेत देती है? ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। गुरुदेव हमेशा बताते हैं अपने वीडियो में, अपनी कथाओं में कि आप लोगों को छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान खुद ही प्राप्त करना चाहिए। आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, धन वृद्धि बढ़ा सकते हैं, मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि दीपक में फूल बनना क्या संकेत देता है। यदि आपके घर में दीपक में इस तरीके की आकृति बनती है, कभी त्रिशूल की आकृति बनती है, अगर त्रिशूल की आकृति बने, पिंडी की आकृति बने, तो यह समझिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा के लिए होने वाली है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव आप पर इस वक्त प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि आपके घर में साक्षात शिव का रूप लेकर के ज्वाला के रूप में प्रकट हुए हैं। इस उपाय को आप जरूर करें जो हम अभी बताने वाले हैं। अगर आप ऐसी आकृतियाँ देख लेते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं और धन वृद्धि भी होने वाली रहती है। अगर आपके घर में ऐसा दीपक जलता हुआ दिखाई दे जिसमें फूल बना हो तो आप तुरंत ही उस दीपक के सामने अपनी मनोकामना बोलें, दोनों हाथ जोड़कर उस दीपक की पूजा करें। दीपक को तिलक लगाएं, हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि चीज़ों से जल अर्पित करें और साथ ही भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांगें। दीपक में फूल बनना आसान बात नहीं होती, बहुत ही किस्मत वालों के घर दीपक में फूल बनते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में फूल बनता दिखाई देता है तो आप तुरंत ही अपनी मनोकामना मांग लें। ऐसा करने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। अब आगे बात करते हैं दीपक की बाती का पूरा जल जाना। यदि आपकी बाती बिल्कुल भी नहीं बचती है और काली राख भी नहीं बचती है, सिर्फ हल्की सी सफ़ेद राख उसमें रह जाती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि आपके दीपक में राख थोड़ी सी बच जाए तो आप उस राख को उठाकर, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो भी बीमार व्यक्ति हैं, उनके मस्तक पर कंठ में लगा दें। ऐसा करने से जो बीमार व्यक्ति है उसकी भी तुरंत ही स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बच्चे पढ़ाई में अव्वल होंगे, बच्चे सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी बत्ती पूरी जल जाती है उसके बाद आपको उसी दीपक में तुरंत दूसरी बत्ती रख कर के नहीं जलाना चाहिए। आपको उस दीपक को पहले धो लेना चाहिए। एक बत्ती जली हुई उसमें पड़ी रहे और आप तुरंत दूसरी बत्ती उसमें लगा देते हैं तो उससे आपके घर की लक्ष्मी क्षीण होती चली जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। अगर आप दीपक की बत्ती को, जली हुई बत्ती को उठा करके
अलग फेंक देंगे और दीपक को धो करके साफ़ सुथरा करके फिर उसमें नई बत्ती लगाएंगे और फिर प्रज्वलित करेंगे तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाएगी। अगला उपाय है, यदि आपके घर के दीपक को आप हमेशा से ही यूज़ करते आ रहे हैं, बार बार दीपक को बदला नहीं जाता है, दीपक बार बार अगर बदलते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप जो भी दीपक यूज़ करते हैं, अगर गलती से वह दीपक कहीं से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप बदल सकते हैं। और जो पुराना दीपक है उसे आप हमेशा अपने घर के अंदर ही रखें, क्योंकि जो पुराना दीपक होता है वह सिद्ध हो जाता है और जलते जलते वह दीपक में भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति बीमार होता है उस दीपक को उठाकर एक बाल्टी पानी में डालिए और उस बाल्टी के पानी से उस व्यक्ति को स्नान करवा दीजिए। देखते ही देखते वह स्वस्थ होने लगेगा। दर्शकों, और जो व्यक्ति बार बार दीपक बदलते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार दीपकों को बदला नहीं जाता है। पुराना दीपक जितना हो जाता है उतना ही आपके घर में कार्य सिद्ध होते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति होती चली जाती है। आप विशेष ध्यान रखें, बार बार दीपकों को नहीं बदला जाता। जो लोग घर में रेडीमेड बाती खरीद कर लाते हैं वे आज के बाद घर में रेडीमेड बाती खरीद कर ना लाएं। बाती हमेशा खुद ही बनानी चाहिए रुई से। आपके घर में आप रेडीमेड बाती लाते हैं, वह किस किस के हाथ से बनी होती है यह आपको भी नहीं पता होता। घर में अपनी हथेली पर रुई को मल करके अगर बाती बनाते हैं तो आपकी हाथों की रेखाएं पलट जाती हैं। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, अपने हाथ से बाती बनाइए और फिर उसे प्रज्वलित कीजिए। रोज़ाना की पूजा में आप अपने हाथ से बाती बनाकर प्रज्वलित कीजिए। हाँ, अगर दीपावली हुई या फिर कभी अनेकों बातियों का इस्तेमाल आपको करना है, बहुत सारे दीपक लगाने हैं, तब ऐसी स्थिति में आप रेडीमेड खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन रोज़ाना आप अपने हाथों से बाती बनाकर लगाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, रोग बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर के दीपक में अगर फूल बनता है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं और यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, आपके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे उस दीपक के दर्शन अवश्य कराएं जिसमें फूल बनता है और हाथ जोड़कर मनोकामना मांगे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शकों, और भी कई ऐसे उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। हम प्रैक्टिकली जो भी होता है करके दिखाते हैं। सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर ही आपको बताते हैं। आप लोग निश्चिंत होकर इन उपायों को कर सकते हैं। सारे उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आपकी जीवन की हर एक समस्या का समाधान हम लेकर के आए हैं। हमारे इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और भी दोस्तों फैमिली तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो की लिंक को, ताकि वे भी इन उपायों को कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।